आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी का स्वागत करता हूं। समारोह की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद समारोह को आगे बढ़ाएंगे। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री BR साहू जी से निवेदन करता हूं कि वो आज की सभा की शुरुआत करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, साक्ष्य दीप नमोस्तुते। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज हम यहाँ पे हिंदी दिवस मनाने के लिए मौजूद हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक मत से स्वीकार किया। तब से लेकर आज प्रति वर्ष हिंदी दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में अनेक प्रोग्राम किए जाते हैं। हिंदी दिवस के महत्व के ऊपर चर्चा की जाती है। लोगों को हिंदी दिवस का हिंदी भाषा का महत्व बताया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में भी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या फिर पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय रहते हैं, वो हिंदी भाषा में वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, सारे काम वो हिंदी भाषा से ही करते हैं। पूरे विश्व में लगभग 176 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर वर्तमान समय में हिंदी भाषा का अध्यापन कार्य चल रहा है। सिर्फ अमेरिका में ही इसके 45 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, समझाया जाता है। आज हम उसी हिंदी भाषा के विषय में चर्चा करेंगे, उसके महत्व को देखेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्री योगेश कुमार महावर जी को बुलाऊंगा। उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आकर हिंदी भाषा के महत्व के विषय में अपने विचार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश सर। आप सभी को नमस्कार। मेरी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी साथी शिक्षकगण एवं फेसबुक पर देख रहे मेरे सभी विद्यार्थी एवं अभिभावक गणों को मेरा सभी से नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी कारणवश हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत में पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया और आज तक लगातार हम मनाते जा रहे हैं। आज ही के दिन राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में विशेष कार्य किए गए व्यक्तियों को
सेवा कर रहे हैं जो व्यक्ति हिंदी के क्षेत्र में आज तक, उनको प्रतिवर्ष सम्मानित भी किया जाता है। आप लोगों को पता है हिंदी को हम मातृभाषा भी कहते हैं, राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है? मातृभाषा कहते हैं माता की भाषा, राष्ट्रभाषा कहते हैं राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र जो होता है एक पूरा का पूरा देश होता है। जिस देश में जो भाषा सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भले ही इसको मान्यता ना मिली हो तो क्या हुआ, राजभाषा है हमारी हिंदी। कार्यालय क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा है। भारत के जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सभी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी में ही कार्य किए जाते हैं। आप सभी को पता है हिंदी जो है हमारी राजभाषा जो बनी, उसका अन्य भाषाओं के साथ में भी ये चर्चा की गई थी कि किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए। तो सबसे पहले सामने आई थी संस्कृत भाषा, क्योंकि उस समय में संस्कृत भाषा से ही हिंदी की थोड़ी लड़ाई चली थी और हिंदी उसमें जीत गई और हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा जो हिंदी हमारी है वह विश्व में बोले जाने वाली तीसरी सबसे जनसंख्या के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। सबसे पहले चीन की चीनी भाषा, दूसरी अंग्रेजी भाषा, उसके बाद में हिंदी भाषा। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि हिंदी बोलने से लोग कतराते हैं, जबकि वे भारतीय हैं। अगर भारतीय हैं तो अपनी जो भाषा है, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, उसे बोलने में कैसी शर्म। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप कहीं अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और 5-6 लोग जो है अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं और एक बंदा जो है वो हिंदी में बातें कर रहा है, तो आप लोगों को लगेगा क्या इतनी सभ्य सभा में ये बंदा आकर के बैठ गया है और हिंदी में बात कर रहा है, सारे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ये तो गंवार है। तो ऐसी जो सभ्य सभाएं होती हैं उसमें कई बार लोगों को ऐसी शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है अपनी राजभाषा हिंदी को बोलने में। इसका मैं खंडन करता हूँ। क्यों? अपनी भाषा बोलने में कैसी शर्म है? लेकिन ऐसा होता है, जो अंग्रेजी में बात करता है उसको ज्ञानी समझा जाता है और जो हिंदी में बात करता है उसे मूर्ख समझा जाता है। ये सिर्फ भारत में ही होता है, ऐसा अन्य देशों में नहीं होता। अमेरिका में अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो और हिंदी बोल रहे हो तो आपको कोई अंतर से नहीं देखा जाएगा, आप तो कोई ऐसे नहीं बोला जाएगा कि आप हिंदी बोल रहे हैं। चीन में देखिए आप, चीन अपनी जो भाषा है उसकी प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि चाहता है, इसीलिए वो भाषाएं जो है देशों में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। लेकिन भारत में हिंदी थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है। क्यों? इसकी भी वजह यही है कि लोग हिंदी भाषा को बोलने में क्या करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, जबकि उन्हें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। हिंदी हमारी भाषा है, हमें पूजनीय समझना चाहिए अपनी भाषा को, उससे प्रेम करना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम अपनी राजभाषा हिंदी का सम्मान करें, उसको वो रुतबा प्रदान करें जिसकी वह हकदार है। हिंदी और अंग्रेजी को हम एक परंपरा के रूप में भी ले सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण दे के समझाऊँ आप लोगों को, तो परंपराएं रूढ़ियाँ होती हैं, प्राचीन काल से चली आ रही होती हैं। तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो हमारी परंपराएं है और अंग्रेजी आधुनिकता है। और मेरा मानना ये है कि आधुनिकता कभी भी परंपरा पर इतनी जल्दी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। सिर्फ ये एक छलावा है जो लोगों को दिखाया जा रहा है। हिंदी कभी भी पिछड़ नहीं सकती है भारत में, अंग्रेजी कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती है। देवनागरी जो लिपि है हमारी, उसमें ही सारे काम लोग करते हैं। आज भी कार्यालय हैं जितने भी भारत के, उनमें देवनागरी लिपि में ही कार्य किया जाता है। और जो हमारी देवनागरी लिपि है वो सबसे विस्तृत लिपि है विश्व की।
और मैं बस यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सितंबर माह है, सिर्फ इसी में हम लोग बोलते हैं कि ये हिंदी पखवाड़ा है, हिंदी मास है, इसी के अंदर 15 दिन मनाएंगे, 14 सितंबर भी आता है तो हिंदी दिवस मनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हिंदी हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, आपका प्रतिदिन हिंदी से प्रेम रखने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी दिवस आएगा तो हम हिंदी को उसी दिन प्रेम करेंगे, उसी दिन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हिंदी का महीना आएगा तो हम हिंदी में कार्य करेंगे। जो हमारी हिंदी भाषा है वो एक एकता के सूत्र में बांधती है हमारे सारे राष्ट्र को। हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा हिंदी ही है। इसका उदाहरण हम लोग भी खुद हैं। हम लोग उड़ीसा के नहीं हैं। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। फिर भी आप देखिए कि मुझे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होती। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि हर जगह पे हिंदी भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, लेकिन हर उड़िया बोलने वाला व्यक्ति भी हिंदी की समझ रखता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती है। इसीलिए हम आसानी से इतने बड़े जन क्षेत्र में आराम से कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। अंग्रेजी जो भाषा है वह हमारी संपर्क भाषा है। इसे कभी भी अपनी परंपरागत जो भाषा हिंदी है उसकी जगह न लेने दें। कोशिश करें, प्रयास करें, हिंदी में निरंतर प्रयास करते रहें, हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी के लिए प्रयास करते रहें। मेरा सभी बच्चों से, अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से हिंदी सीखने के लिए जागरूक करें, अच्छे से हिंदी पढ़ने के लिए बोलें, क्योंकि अगर हिंदी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जो मूल भाषा है वही अगर पिछड़ जाएगी तो देश भी पिछड़ जाएगा। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और देश को आगे लेकर चलें। मैं एक कविता है हिंदी को समर्पित, वो आपके समकक्ष रखना चाहता हूँ। गोपाल सिंह नेपाली जी की एक कविता है, हिंदी है भारत की बोली। बहुत ही सुंदर कविता है। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ उसकी व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। दो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है, कि अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। सेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। क्यों काट रहे पंछी के पहुंची ना अभी यह गाँवों तक, क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों से प्रस्तावों तक। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से, यह सरस्वती है जनता की पूजो उतरो सिंहासन से। इससे शांति में खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। जो युग युग में रह गए अड़े मत उन्हीं अक्षरों को काटो, यह जंगली झाड़ न भाषा है, मत हाथ पांव इसके छाटो। अपनी झोली से कुछ ना लूटो, औरों का इसमें खपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। इसमें मस्ती पंजाबी की, गुजराती की है कथा मधुर, रसधार देववाणी है मंजुल बंगला की व्यथा मधुर। साहित्य फलेगा फूलेगा पहले पीड़ा से कपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो।
नादान नहीं थे हरिश्चंद्र मतिराम नहीं थे बुद्धिहीन, जो कलम चलाकर हिंदी में रचना करते थे नित नवीन। इस भारत में मीरा को मोहन की माला जपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बनी बिगाड़ो मत। कभी सूर बिहारी तुलसी का यह बिरवा नरम उखाड़ो मत। भंडार भरो जनमन की हर हलचल पुस्तक में छपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। मृदु भावों से हो हृदय भरा तो गीत कलम से फूटेगा, जिस घाघर सूना सूना है वह अक्षर पर ही टूटेगा। अधिकार न छीनो मानस का वाणी के लिए कल्पने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है, यह माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है। वो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। एक बार मैं सभी को पुनः हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मावर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पक्का विश्वास है आपने जो विचार हमारे समक्ष रखे हैं हम उसे अपनी दैनिक व्यवहार में अपनाएंगे और बच्चे जो है आपके विचारों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं बिल्कुल आपके विचार से सहमत हूँ। भारत में अभी भी जो है अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, सारी चीजें हिंदी में करते हैं, लेकिन उन्हें बोलने में पता नहीं क्यों शर्म महसूस होती है। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, केवल भारत की सिर्फ एकमात्र हिंदी ऐसी भाषा है जो राष्ट्र भाषा बनने के लायक है, और किसी भी भाषा में इतनी क्षमता नहीं है कि उसे राष्ट्र भाषा बनाया जाए। यदि भारत में आने वाले समय में, मुझे इतना विश्वास है, आने वाले समय में जब भारत की कोई राष्ट्र भाषा बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी होगी। तो हमें जो है हमारी मातृभाषा होने के कारण, हमारी राजभाषा होने के कारण, हमारी देश की पहचान बताने वाली भाषा होने के कारण हमें इस पर गर्व करना चाहिए। जरा आप देखिए विदेशों में, आप रशिया में देखिए, लोग रशियन बोलने में गर्व महसूस करते हैं। चीनी लोग चाइनीज भाषा बोलने में, चीनी भाषा बोलने में गर्व महसूस करते हैं। अंग्रेज जो है अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। तो भारत में भी हिंदी भाषा को बोलने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए। कभी भी जो है अपना हिंदी भाषा बोलने से अपना अनादर नहीं समझना चाहिए। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक अली सर को बुलाना चाहूंगा। उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आए, मंच पर आए और हिंदी भाषा के विषय में अपने विचार रखें। धन्यवाद जोशी सर। यूं कहा गया कि बुलबुले गुलसिता रूहे हिंदुस्तान, बुलबुले गुलसिता रूहे हिंदुस्तान, चश्मे इल्म हुनर की है जान, वो हमारी है हिंदी जुबान, वो हमारी है हिंदी जुबान। दोस्तों, उड़िया में एक कहावत है कि मातृभूमि मातृभाषार ममता जा हृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहे। उसी प्रकार पारसी में एक मकोला है कि चाहते मादरी जबान शीरी हस्त। हर भाषा में, हर लैंग्वेज में, हर जबान में ये तारीफ की गई है उस व्यक्ति की, उस समाज की, उस देश की जिस देश की भाषा समृद्ध होती है, जिस देश की भाषा उन्नत होती है, और उसी प्रकार उस देश उन्नत होता है और समृद्ध होता है। भारत देश की अगर बात कहें, जैसे कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में, हर एक जिले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हिंदी नहीं मालूम है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ राज्य ऐसे भी हमारे देश में हैं जहां पर हिंदू को उतनी मोहब्बत, उतना प्यार नहीं मिल रहा है।
उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि हमारी जो दिली मोहब्बत है वो हमारी राजभाषा से नहीं है। हम आज भी राजभाषा पर अंग्रेजी भाषा को फौकियत देते हैं, महत्व देते हैं। जैसे उड़ीसा में ले लीजिए, फर्स्ट लैंग्वेज हमारा पहला भाषा जो है उड़िया है, ठीक है, राज्य की भाषा है, उड़िया होना भी चाहिए। और दूसरी भाषा है अंग्रेजी है, और दोनों भाषा कंपलसरी है। और तीसरी भाषा हिंदी है जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर हमारी दशा ये है कि हम अपने राजभाषा को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं और विदेशी भाषा को कंपलसरी कर रहे हैं, और ये उम्मीद और आशा हम अपने बच्चों से, हम अपने आने वाली पीढ़ी से कर रहे हैं कि वो राजभाषा को सम्मान दें, उसका आदर करें और उसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें, तो मैं समझ रहा हूं ये हमारी भूल है। बच्चों को मार्गदर्शन से पहले हमें चाहिए कि हमारी जो मार्गदर्शिका पुस्तक है उसमें बदलाव लाए। ये बहुत ही जरूरी है। अगर दिल में मोहब्बत और तड़प नहीं होगी तो मंजिल हमें हासिल नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, सिख ईसाई बाहें हैं तेरी, हम सब मिलजुल कर भारत को गांधी का देश बनाएंगे। दोस्तों, ये ऐसा काम है जिसको सबको मिलजुल कर करना है। कुछ एक प्रांत जैसे भारत का उत्तर दिशा जो है, कई सारे राज्य हैं जो कि हिंदी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन भारत के दूसरे प्रांत के कई राज्य हैं जो हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। हम अपनी जो राजभाषा है उसको अगर महत्व देना चाहें तो कोई रुकावट हमारे दरपेश नहीं आ रही है। लेकिन क्या है, हम फौकियत नहीं देना चाहते हैं। हम आज भी पुराने काल की बातों को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि हिंदी में शायद आगे बढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये हमारी भूल है। हिंदी में भी कई सारी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, रिसर्च पुस्तिकाएं छप चुकी हैं और पूरे भारत में कई सारी यूनिवर्सिटियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरे देश में कई राज्य हैं, उनकी अपनी भाषा है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, कोई बोले मराठी, भोजपुरी। मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, कोई बोले मराठी, भोजपुरी, हम सब की भाषा हिंदी है, दुल्हन सा इसे सजाएंगे। हम सब की भाषा हिंदी है, दुल्हन सा इसे सजाएंगे। इस देश की नगरी नगरी में एकता के गीत सुनाएंगे। तुलसी जी की रामचरित मानस, दोहा में कबीरा के वाणी। तुलसी जी की रामचरित मानस, दोहा में कबीरा के वाणी। गोदान के प्रेम चंद को रस, सागर को कैसे भुलाएंगे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी के ग्रंथ हैं, जो कविताएं हैं, बहुत सारे कविताएं ऐसे हैं जो कि एक मानदंड है हर एक भाषा के लिए, हर एक लैंग्वेज के लिए, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व दरबार में। और हिंदी की मान्यता पूरे विश्व दरबार में है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारी हिंदी जो फिल्में हैं पूरे दुनिया में चलती हैं। तो जब अपनी भाषा का हम आदर सम्मान नहीं करेंगे, दूसरों से अपेक्षा करना, उनसे उम्मीद करना, उनसे आशा करना, ये हमारी भूल होगी। तो मैं यही सबसे निमंत्रण अनुरोध करना चाहूँगा, विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा, सभी बच्चे जो लाइव देख रहे हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद देख रहे हैं, अभिभावकगण, अगर हिंदी हमें नहीं आती है वो सीखना है। जो काम हमें नहीं आता वो सीखना है। अगर ना सीख कर छोड़ दें हम अपने उस काम को कि जरूरी नहीं है, तो फिर जिंदगी भर उसको नहीं सीख सकते। तो सीखने का कोशिश करें और हिंदी को अपनाएं, उसे प्यार करें, उसे प्रेम करें, उससे मोहब्बत करें। इन्हीं बातों के साथ ही मैं रहता हूं। जय हिंद, जय। हम आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं
यदि हमें हिंदी को आगे बढ़ते हुए देखना है तो हमें उसे अपने दैनिक व्यवहार में उतारना पड़ेगा। हमें अपने दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं उसमें हमें हिंदी को शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे शास्त्रों में मातृभाषा को एक बहुत विशिष्ट स्थान दिया गया है। इस वजह से जब एक बारी मैं आपको एक उक्ति बताना चाहूंगा। रामायण में जब रावण की मृत्यु हो जाती है, श्री राम वापस अपने अयोध्या लौटने को तैयार हो रहे होते हैं, तो उस टाइम वो बहुत चिंतित होते हैं। तो लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण जी उनसे बोलते हैं कि आप इतने चिंतित क्यों हो? यहाँ सोने की लंका है, यहाँ पे सारे ऐश्वर्य सारी चीजें मौजूद है, तो आप इतने चिंतित क्यों हो? तो उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये लंका सोने की है, यहाँ पे सारी सुख शांति ऐश्वर्य सारी चीजें मौजूद है, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे लिए मेरी जननी, जननी मतलब मेरी माता, और जन्मभूमि मेरी जो मातृभूमि है, यानी मेरी जो भाषा है, मेरी मातृभूमि है, वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री दीपक कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हिंदी भाषा के महत्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य प्रभारी महोदय, मेरे सम्माननीय शिक्षक एवं शिक्षिका महोदय, मेरे प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर को आप सभी को हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर बधाई देना चाहूँगा और जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस शुभ अवसर पर मैं अपने मंतव्य को व्यक्त कर सकूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की। भाषा आखिर होती क्या है? यूँ तो भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं मिल सकती हैं। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग शब्दावलियों में एक भाषा को पिरोने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से अगर बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाषा एक माला की तरह होती है। जिस तरह एक माला अपने धागे में सभी मोतियों को पिरो के रखती है और बांध कर रखती है, उसी तरह से एक भाषा भी होती है। यह भाषा ही है जो हर वर्ग, हर प्रांत, हर धर्म, हर प्रकार के व्यक्ति को एक ही धागे में बांध कर रखती है और यह महसूस कराती है कि हाँ, हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं। अलग होने की भावना तभी आती है जब हमारी भाषाएं अलग हो जाती हैं, है ना? गांधी जी ने भी यही कहा है कि देश के व्यवहारिक कार्य को अगर हिंदी में लाया जाए तभी हमारे देश में उन्नति आ सकती है। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी यही कहना है कि वह देश जो अपने भाषा और अपने साहित्य पे गर्व नहीं करता, वो कभी उन्नत नहीं हो सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है और हम हिंदी पखवाड़ा भी मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि हमारा देश हिंदी भाषी देश है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे भारत में अनेकों भाषाएं पाई जाती हैं, सैकड़ों भाषाएं पाई जाती हैं और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं कि कितनी बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर देश को, हर राष्ट्र को एक भाषा की आवश्यकता होती है। वह एक भाषा जो सबको बांध करके रखे। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, प्रांतों में प्रचलित हैं, अपनी अपनी जगहों पर हर जगह उनका अलग अलग स्थान है। किंतु आज़ादी के समय जब यह सोचा गया कि कोई एक ऐसी भाषा हो जो पूरे भारत को बताई जाए, जो पूरा भारत उसको बोले, ताकि आगे चल करके कभी कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो तो उस भाषा में की जाए। तो यह जब देखा गया, अंदाजा लगाया गया
तो पता चला कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, भारतीय भाषा, जो भारत में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली है, सबसे ज़्यादा सुनने वाली है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है। हर राज्य में अपनी कुछ भाषाएं हैं, उनकी अपनी भी कुछ भाषाएं होती हैं जिसमें वो अपनी बातें करते हैं। ये बात एकदम सत्य है। लेकिन अगर हम बात करें एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से बात करेगा तो कैसे करेगा? उदाहरणार्थ मैं यहाँ उड़ीसा में खड़ा हूँ, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और अन्य राज्यों में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। यदि मैं दिल्ली से आता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ और उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। अगर उड़ीसा के लोग उड़िया समझे, हिंदी ना समझे और मैं उड़िया ना समझूं, सिर्फ हिंदी ही समझूं, तो कितनी दिक्कत होने लगेगी, नहीं समझ में आएगा। ये बहुत छोटा उदाहरण है ना? तो कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हम सबको जोड़ के रखे, भारत को एक राष्ट्र बना करके रखे, ना केवल राज्य हो बल्कि पूरा राष्ट्र हो। उसके लिए एक भाषा का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। हमारे सर ने बताया, हमारे हिंदी के अध्यापक ने बताया कि चीन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है। आखिर चीन क्यों है? ये सोचने का विषय है। हिंदी क्यों नहीं है? यह भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि हिंदी हम सही में हम सभी लोग नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये गर्व की बात है कि हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, लेकिन ये भी एक सोचने का विषय है कि आखिर हिंदी को पखवाड़ा के रूप में क्यों मनाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य भाषाएं भी अपनाते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी अपनी भाषाएं, हमारी अपनी साहित्य कलाएं, हमारी अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे होते जा रही हैं, नजरअंदाज होते जा रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस मंच से ये आह्वान करना चाहूंगा, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी भाषा सीखें, कोई बुराई नहीं। हमें बहुभाषी होना चाहिए, हमें अनेकों भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन ये हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर ये गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं, हमें हिंदी जरूर आनी चाहिए। यह भाषा कोई दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं आनी चाहिए, अपितु ये प्रथम स्थान पर आनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। पूरे भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। हम किसी राज्य को नहीं दर्शाते हैं बल्कि हम अपने पूरे राष्ट्र को दर्शाते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें ये कोई नहीं कहता है कि ये गुजराती है, ये यूपी के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। वह सिर्फ इतना कहते हैं ये भारतीय हैं। भारतीय मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वह देश है जहां पर हिंदी बोली जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदी को बढ़ावा दें और उसमें बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। बोल। बिल्कुल दीपक सर, हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं। केवल हिंदी भाषा के अंदर ही इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे संपूर्ण देश को जो है एक सूत्र में पिरो सकती है। हिंदी ही केवल एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो जो राष्ट्र भाषा बन सकती है, जिससे भारत को जाना जा सकता है। और वर्तमान समय में जिस भाषा के द्वारा हम भारत को जानते हैं वह केवल और केवल हिंदी ही है। इसलिए हमें जो है अपने व्यवहार में जो है हिंदी को लाना पड़ेगा। साथ ही सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का एक विशेष स्थान हो, क्योंकि हिंदी की भारत देश की पहचान हिंदी भाषा से ही है। मैं हिंदी के विषय में एक कविता प्रस्तुत करूंगा, आपको बताना चाहूंगा महत्व, हिंदी का क्या महत्व है। अपनेपन की चली हवाएं हिंदी के श्रृंगार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं 7 समंदर पार से। आज विश्व में हिंदी के प्रति बढ़ने लगा लगाव है, एक मात्र भाषा है जिसमें सर्वधर्म समभाव है। हिंदी इतनी सहज कि सबको
हिंदी इतनी सहज कि इसको सब अपनाते प्यार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से। सकल विश्व साहित्य आजकल हिंदी में उपलब्ध है, हिंदी के बढ़ते प्रचलन से हर भाषा स्तब्ध है। प्रगति पंथ पर चला है देश, हिंदी के विस्तार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से। वही देश उन्नत होता है जिसकी भाषा एक हो, विवेक हो। अनजाने अपने हो जाते हिंदी के व्यवहार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से। कई सितारे चमक रहे हैं हिंदी के आकाश में, छठा इंद्रधनुषी बिखरी है इसके मृदुल प्रकाश में। जब को ज्ञान ज्योति मिलती है हिंदी के भंडार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आपको खुद भी जो है हिंदी का महत्व समझना है, और आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं, मम्मी पापा भैया बहन लोग, जितने भी लोग हैं, उन्हें आपको हिंदी का महत्व बताना है, हिंदी की उपयोगिता को बताना है, और उनसे कहना है कि हमें जो है अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिक से अधिक रूप में प्रयोग करना है। इसी वजह से अगर हम अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करेंगे तो आने वाले एक समय में, जैसे वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा की स्थिति है, मैं पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास के साथ में ये कहना चाहूंगा, हिंदी की भी वैसी स्थिति हो सकती है और हो भी जाएगी। अब अंत में मैं हमारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हिंदी भाषा के महत्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें, हमारे समक्ष रखें, बच्चों का मार्गदर्शन करें और सभी बच्चों का, सभी अध्यापकों का, सभी कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को नमस्कार। आज इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सभी विद्यालय के सारे विद्यार्थी, सारे अध्यापक, सारे अभिभावक का मैं अभिवादन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। जैसे इससे पहले मेरे साथियों ने हिंदी के महत्व के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया, और हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हम सब मानते हैं और उसमें कार्य करते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे नियम भी हैं जिसको हमें अनुपालन करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ नियमों में ही बंधे हैं। अब इसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर उसको हम अपने दैनंदिन में अपनाएं, उसको व्यवहार करें, अपने वाद संवाद में उसको उपयोग करें, तब जाके हिंदी का प्रचार और प्रसार हो सकता है। इसमें मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ। मैं जब कक्षा 6वीं में मेरा दाखिला हुआ था नवोदय विद्यालय में, सबसे पहले मुझे वहाँ हिंदी सीखने को मिला। उससे पहले मैं उड़िया माध्यम से पढ़ा हुआ था, प्राथमिक शिक्षा मेरा, और वहाँ पे हमें हिंदी जब सिखाया जा रहा था तो उस क्लास में अगर हम हिंदी ना बोले तो हमें बिल्कुल कोई नहीं सुनता था। अगर हमें कक्षा से बाहर भी जाना है तो हमें हिंदी बोलना जरूरी था। अगर हिंदी नहीं बोल पाते थे तो हमें कक्षा से बाहर जाना अलाउ नहीं था, या कक्षा के अंदर भी हमें आने नहीं दिया जाता था। हमारी एक मैडम हुआ करती थी। जैसे हम लोगों को जब आवश्यक होती है कोई भी चीज़, तब हम कोई ना कोई नया चीज़ सीख लेते हैं। तो उसी में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया, हिंदी को बहुत जल्दी सीखे, और ताज्जुब की बात है कि हम
10वीं तक आते आते हिंदी माध्यम से सामाजिक विज्ञान का परीक्षा भी लिख लिया और उसमें अव्वल भी आए। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप कोई भी भाषा को अपनाओगे नहीं, तब तक ना आप उसमें पारंगम आपको मिलेगा, ना आप ज़्यादा तरक्की उसी भाषा में कर पाएंगे। मेरा आज का संवाद आपके लिए यही रहेगा कि आप हिंदी को अपनाएं, हिंदी को गले लगाएं, हिंदी को गले से उतार के दिल पे लीजिए, हिंदी को आप आदर करिए, गले तक सीमित ना रखें, उसको दिल तक ले जाएं, उसको दिमाग तक ले जाएं और अपने दैनंदिन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करें, ताकि आपका भी उसमें पारंगम हासिल होगा और हिंदी का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जो कि हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। तो हमें उसका आदर सम्मान प्रचार प्रसार के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वो रहते हैं बोर्ड ऑफ थिंग्स।